हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिससे देखकर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अबाउट द मैनेजमेंट जब सांप काट जाता है। सांप काट जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी रेनी सीजन निकल के गया, बारिशें तो अभी भी चल रही हैं। सो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप किसी को देखते हैं जिससे सांप काट गया या आपके आसपास में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो आप कैसे उस पेशेंट को, उस विक्टिम को बचा सकते हैं, टाइमली हेल्प उसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर देते हैं बट हमें नहीं करनी होती। तो लेट अस सी क्या करना है। तो आज की जो वीडियो है इट इज़ अबाउट फर्स्ट एड सांप काटते टाइम। सो है क्या है जो सांप काटना, हम किसे बोलते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी काउंट किया गया है एंड इसमें हमें इमीडिएट अटेंशन पेशेंट को देना पड़ता है, क्योंकि जो अगर पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है तो उसका जो विष है वो बहुत जल्दी पेशेंट की बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है एंड इट अटैक्स द मेजर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बट बहुत सारे, क्योंकि स्नेक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मोस्टली जो हमारे सिटीज़ में पाए जाते हैं स्नेक्स नॉन पॉइजनस होते हैं। बट येस, अगर स्नेक बाइट हुआ है तो हमें कॉशन लेके ही पेशेंट को अटेंड करना है। सो हमें जो स्नेक बाइट है, सांप काटने के सिम्टम्स पहले देखने हैं कि पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं। सो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। You have to see as per the head shape of the snake. This is a more triangular one and this is the U shape वाला snake head. तो अगर ये triangular वाला मार्क जो है, इस तरीके से दो मार्क्स हमें दिखते हैं, तो that means एक venomous snake है, जो कि rattle snake होते हैं, बहुत ज़्यादा poison होता है इनमें। तो अगर ये काटता है तो हमें एक्चुअली में उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा आफ्टर फर्स्ट एड। ये जो है रेड रेसर स्नेक है, इसका कुछ जो मार्क बनता है ऐसे जैसे झींट लगती है हमें, वैसा सा मार्क बनता है। ये लेस वेनोमस है, मतलब नॉन पॉइजनस है, बट स्टिल हमें मेडिकल अटेंशन देनी है। तो इसके सिम्टम्स जो पेशेंट में आएंगे, ये वाले पंक्चर वूंड हमें दिखेंगे साइड पे जहाँ पे बाइट किया है एंड एकदम से पेन और स्वेलिंग आपको दिखेगी उस एरिया में जहाँ पर पैर में, हाथ में, जहाँ पर भी काटा है सांप ने। पेशेंट वॉमिट करने लगेगा या उसको ऐसा लगेगा कि दिल कच्चा हो रहा है और मुझे उल्टी आ रही है। उसको धुंधला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब सांप काटता है तो विष बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है, तो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा सा सप्रेस होना स्टार्ट होता है, जिससे कि पेशेंट बेहोशी की हालत में जाने लगता है और उसका विजन भी जो है डिसरप्ट हो जाता है, दिखना उसको कम शुरू हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है जैसे जैसे जो इफ़ेक्ट है उसका वेनम का होना शुरू होता है। टेकिकार्डिया, उसकी जो दिल है ना, अब दिल तेज़ी से क्यों धड़केगा, हार्ट रेट क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्नेक का पॉइजन है फैल रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट तेज़ी से धड़कना शुरू करेगा, जिससे कि उसकी पल्स जो है वो हाई हो जाएगी। पेशेंट, मैंने बोला कि उसको चक्कर आने शुरू होंगे या फिर वो एकदम से गिर जाएगा। तो ये सिम्टम्स है जो सांप काटने के बाद पेशेंट में आते हैं। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी पेशेंट को फर्स्ट एड देनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि अब हमने करना क्या है फर्स्ट एड में। तो अब देखिए, आप बोलेंगे कि हम फटाफट बोलें, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी किसी ने स्नेक ने काट लिया, कुछ लग गया तो हाथ मुंह में डाल लेते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे और ज़्यादा वेनम जो है फैलने के, दूसरे को भी जो बचाने हैं उसको भी फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है, आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। जिस पेशेंट को बाइट किया है उसको भी कहना है कि वो काम रहे, उसको रीएश्योर करना है कि हम आगे, हमें पता चल गया सांप ने काटा है, हम आपको बचा लेंगे। देन जो पेशेंट की जिस जगह पे सांप ने काटा है उसको बिल्कुल इमोबाइल कर देना, उसकी मूवमेंट नहीं होने देनी ज़्यादा एंड उसको एलिवेट नहीं करना। उसको उठा के टांग को, अगर पैर में काटा तो उसको हार्ट लेवल से ऊपर नहीं लाना, क्योंकि वो तेज़ी से जो विष जो है बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा अगर हमने उसको ऊपर कर दिया। फिर ये मैंने आपको बताया कि वीनम को सख्त नहीं करना, और वहाँ पे काट के, जैसे होता है ना कि जैसे हनी बी ने काटा तो हम कट करते हैं, निकाल देते हैं उसका स्टिंग। यहाँ स्टिंग निकलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ विष है जो कि आगे आगे फैलता जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना उसको। एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर वीनम लगा रहा है उसकी स्किन पे तो ना भी रब करेंगे, क्योंकि बाद में वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कौन से सांप ने एक्चुअली काटा था। अवॉइड अप्लाइंग आइस और टॉनिक्वेट। अब बर्फ़ नहीं लगानी है, उस जहाँ पे बाइट है ना उसके ऊपर कुछ भी बांधना नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है। आइस भी नहीं लगानी है, उसको कूल नहीं करना।
जितना भी टाइट कपड़ा पेशेंट ने पहना हुआ है या ज्वेलरी, कड़े पहने हैं, रिंग पहने हैं, वो सब निकाल देने हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, पेन हो रही होगी पेशेंट को। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने करनी है उस टाइम पे। एंड ये सब करने के बाद पेशेंट को हमने ले जाना है फटाफट से इमरजेंसी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी। करना क्या है हमको? पेशेंट को काम रखना है, खुद को काम रखना है, धैर्य से लेना है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। एंड फटाफट पेशेंट को अटेंड करने से पहले कॉल कर देनी है इमरजेंसी में कि यहाँ पर हमने सांप देखा है जिसने पेशेंट को काट लिया है। जो बाइट साइड है उसको आप क्लीन कर सकते हैं, आइस नहीं अप्लाई करनी, सोप एंड वाटर से क्लीन कर सकते हैं। बट मैंने जैसे पहले बोला कि अगर थोड़ा वेनम लगा होगा स्किन पे तो वो यूज़फुल रहेगा हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से स्नेक ने काटा है। जो नहीं करना, बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं लगानी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, पेन और ज़्यादा बढ़ेगी और जो विश है वो और ज़्यादा काम अपना उसका आसान हो जाएगा। ना तो हमने चूसना है उस एरिया को अपने जो बचाने गया है, ना तो वहाँ पे कट लगाना है। एंड पेशेंट को अगर आप बोलो कि जी कॉफ़ी पिला देते हैं क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, वो उठ जाएगा, या उसको हम कुछ नशा करने के लिए दे देते हैं ताकि पेशेंट एकदम से अवेक हो जाए, ऐसा नहीं देना है, क्योंकि उससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो करनी हैं, ये चीज़ें जो हमने नहीं करनी है। अब हम चले गए, हमने पेशेंट को ले गए मेडिकल फैसिलिटी के बाद, तो हमने क्या क्या करना है वहाँ पर, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वहाँ पर दिया जाता है इमरजेंसी में एंटी वीनम थेरेपी। सो एज पर द प्रोटोकॉल, हर हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, इमरजेंसी में एंटी वीनम थेरेपी अवेलेबल होती है। एंड वो हम पेशेंट को इमीडिएटली मतलब इंजेक्ट करवा देते हैं। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमने पेन मेडिकेशन, पेन रिलीविंग मेडिकेशन हमने देनी है। क्योंकि मैंने बोला पेशेंट का जो हार्ट रेट था बढ़ रहा है, पेशेंट फेंटिंग में मतलब बेहोश हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तो शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक में जाने के। तो हमको मॉनिटर करना है कि पेशेंट शॉक में ना जाए जिसमें उसका बीपी फॉल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसको हार्ट रेट बढ़ी जा रही है उसकी। टीटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है स्नेक बाइट में। तो चेक कर लेना है कि 6 महीने से पहले अगर लगा हुआ है उसका तो टीटी, अदरवाइज़ भी चाहे लगा भी हुआ उसको विदिन 6 मंथ, तो टीटी देना इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है यहाँ पर हमें टीटी देना। देन सपोर्टिव केयर में हम लोग पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का जो है हार्ट का वर्कलोड बढ़ा है, तो हम फ्लूइड थेरेपी देके उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे कॉन्शियस नहीं होगा ओरल फ्लूइड लेने के, तो आईवी फ्लूइड। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि हमने एकदम स्नेक बाइट वाले पेशेंट को देख के क्या करना है, क्या नहीं करना। हॉस्पिटल में जाने के बाद तो ये चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइस या बर्फ़ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और ना तो उसको चूसेंगे एरिया को, ना वहाँ कोई कट लगाएंगे, ना ही टांग को या बाजू को हार्ट लेवल से ऊपर उठाएंगे ये वो सोच के कि पेशेंट की दर्द कम हो जाएगी। ना ही उस जगह को आपने कुछ बांधना है, बस उस जगह को इमोबिलाइज कर देना, स्थिर कर देना है। नेक्स्ट इज़ द, अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। अब स्नेक बाइट के बारे में बात की तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। पहली प्रायोरिटी क्या है जब स्नेक बाइट का विक्टिम आपको मिलता है? क्या हम टूर्निक्वेट लगाते हैं, मतलब पट्टी बांध देते हैं, स्टे काम एंड रीएश्योर करते हैं, उसको रीएश्योरेंस देते हैं, वूंड को कट करते हैं, या पेशेंट को पानी पिलाते हैं? तो मैंने ये बार बार बोला है आपको कि हमें खुद को भी काम रहना है, पेशेंट को भी काम रहने के लिए बोलना है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट एड। हम इसमें से जो मैंने डूज एंड डोंट्स करवाया आपको, इमोबिलाइज करना है, यस करना है, वॉश द बाइट साइड, यस वी कैन डू, अप्लाइड आइस, बर्फ नहीं लगानी है, टाइट क्लोथिंग और ज्वेलरी जो है हमने रिमूव करनी है। तो आंसर वुड बी सी। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस, कि हमने, जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हार्ट लेवल से लो करना है। क्यों करना है हमने? क्या वो ब्लीडिंग कम करने के लिए है, क्या वो वीनम का स्प्रेड डिले करने के लिए है, क्या वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, या वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? तो इसका मतलब है कि वो, देखो अब इन्फेक्शन तो अभी इसमें हार्ट लेवल के नीचे करने से कुछ नहीं होगा, ब्लीडिंग भी कम नहीं होगी उससे, इवन ब्लड फ्लो हम नहीं इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो वीनम का स्प्रेड है वो धीरे धीरे हो, इसीलिए हमको उसे उठाना नहीं है।
सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सांप अगर काट जाए किसी को तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।